इसी बीच हीट वेव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज ने दम तोड़ा है। देखिए, एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में भर्ती था ये मरीज, जिसको एसएमएस अस्पताल में उपचार दिया जा रहा था। लेकिन जानकारी आपको दे दें, हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज ने दम तोड़ा। एसएमएस हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती बताया जा रहा था ये मरीज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं हीट वेव से जुड़ी हुई। तो हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज ने दम तोड़ा। एसएमएस हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा था, आईसीयू में भर्ती था, लेकिन हीट स्ट्रोक के चलते इस मरीज ने तोड़ा है दम। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हीट वेव से जुड़ी इस वक्त की। हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज की जान चली गई। एसएमएस हॉस्पिटल में उसका उपचार जारी था, आईसीयू में भर्ती बताया जा रहा था ये मरीज। और देखिए, हीट स्ट्रोक के चलते इस मरीज की जान चली गई है। तो तेज गर्मी है और इसी बीच में हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज ने दम तोड़ा है। एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती बताया जा रहा था ये मरीज। तो देखिए, लगातार जो है हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, तेज गर्मी में बहुत जरूरी हो तो ही आप बाहर निकले। अधिक जानकारी लेंगी हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा बने हैं। विकास, देखिए तेज गर्मी है और जानकारी अभी मिली कि हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। विस्तार से जरा आप जानकारी दीजिए विकास। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की गर्मी है, भीषण गर्मी है, और अब ये गर्मी जो है जानलेवा साबित हो रही है। आज जयपुर की बात करें तो जयपुर के प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर हीट वेव के बाद में, चपेट में आने के बाद में एसएमएस में भर्ती हुए मरीज की मौत हो गई है। देर रात को मरीज ने दम तोड़ा है, उसकी जानकारी अभी पास मिली है। उसके बाद में प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ये जो मरीज था, ये बीपी और शुगर का पेशेंट थे और इनको कल देर रात को अचानक तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद में डॉक्टरों ने काफी भरसक प्रयास किया। एसएमएस के आईसीयू में जो मरीज है उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है, लेकिन चिकित्सकों ने भरसक प्रयास किया। डॉक्टर का कहना यही है कि जब हीट वेव के चलते उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में उनको अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर उनका गंभीर हालत में उनका आईसीयू के अंदर भर्ती कराया गया था। वहीं पर उनका ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन भरसक प्रयास के बावजूद उसको बचाया नहीं जा सका है। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी आपको दे दी, एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में वो भर्ती था। हीट स्ट्रोक के चलते जान चली गई है। तेज गर्मी है और ऐसे में लगातार आपसे भी अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। तो देखिए, हीट वेव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि हीट स्ट्रोक के चलते एक मरीज की जान चली गई है। एक मरीज ने दम तोड़ दिया है, उसका उपचार जारी था। एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती था, आईसीयू में भर्ती था, जहां पर डॉक्टर्स की टीम उसका उपचार कर रही थी, लेकिन हीट स्ट्रोक के चलते उसकी जान चली गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको बता दें कि हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने भी हमसे विस्तार से जानकारी साझा करी और आपको लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि तेज गर्मी में जो तमाम जतन है वो आप लोग करें, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है, भीषण गर्मी है। ऐसे में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि तेज गर्मी देखिए किसी की जान भी ले सकती है। जिस तरह से हीट स्ट्रोक के चलते आज एक मरीज ने यहाँ पर दम तोड़ा है। और तेज गर्मी के चलते जो लू और तापघात है, उसके जो लक्षण है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको तेज प्यास लगती है, त्वचा सूख रही है, तो इसका मतलब है आप लू का शिकार हो गए हैं। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का सेवन करना होगा। और जानकारी आपको दे दें कि हीट स्ट्रोक के चलते एसएमएस अस्पताल में एक मरीज भर्ती था, जिसका उपचार किया जा रहा था, उसने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कल रात तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी उसकी। और देखिए, हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी बने हुए हैं। डॉक्टर सुशील भाटी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। और देखिए डॉक्टर सुशील भाटी, हम देख रहे हैं कि तेज गर्मी है, भीषण गर्मी है और एक मरीज की जान यहाँ पर चली गई हीट स्ट्रोक के चलते। कैसे हुआ, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। देखिए, तो हीट वेव जब से चली है, अपना एसएमएस ने शुरू से इसको तैयार किया है। कल आईसीएस मैडम भी राउंड पे गई थी, पूरा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ था। अपन एक जो मेडिकल आईसीयू है उसके 6 बेड अपन ने हीट वेव के लिए कर दिए थे। कल एक पेशेंट है जो शायद कल एडमिट हुआ था, उसको अपन आईसीयू में ही शिफ्ट हो गया था, लेकिन जब आया था तब भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। रात को उसके लिए पूरे प्रयास किए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे। अभी जानकारी में आया है, मैं इसकी और दिखवा रहा हूँ इसको क्या रहा है, इसको और कैसे अपन
इस तरह की हीट वेव से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम करें। इसके ऊपर जो हमारे मेडिसिन के एचओडी उनसे भी बात हुई है। कल एक सेंसिटाइजेशन मीटिंग भी रखी गई है। तो बिल्कुल डॉक्टर सुशील भाटी, हमारे जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं उन तक ये जानकारी भी जरा पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से एक मरीज की जान चली गई। इस हीट स्ट्रोक से बचने की क्या कुछ उपाय है? बहुत सारी इसकी गाइडलाइंस निकली हुई हैं, विवरण भी हैं। दिन के समय में जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें। अगर आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले कुछ ठंडा पेय पदार्थ जरूर लें। नींबू की शिकंजी लेवें, चाहे छाछ लेवें, लिक्विड लेके चलें। अपने सिर को कवर करके रखें। जहां भी जाएं वापस सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें पानी की कमी हो जाती है, उसका पूरा ध्यान रखें। और बचाव सबसे अच्छा उपाय है, अनलेस बहुत इमरजेंसी नहीं हो। डॉक्टर सुशील भाटी, हम देखते हैं कि मरीज अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। ये कैसे पता चले कि जो मरीज है उसको हीट स्ट्रोक हुआ है? इसके क्या कुछ लक्षण? मरीज जैसे ही अगर गर्मी में ज्यादा रहता है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने के कारण से शरीर का तापमान एकदम बहुत तेज बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, शरीर एकदम से गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो व्यक्ति को खुद को महसूस होने लगता है कि, तो अगर उसी स्थिति में वो आ जाए, पसीना एकदम सूख जाता है, उसी स्थिति में अगर वो चिकित्सकीय वो ले ले और अपने आप को ठंडा रखने का करे, ठंडे कपड़े अपने शरीर पे रखे, ठंडा पानी ये शरीर को ठंडा करने का अगर वो करेगा तो अपन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील भाटी तमाम जानकारी और तमाम उपायों के।